Hello everyone, I welcome you all in today's yoga session. We will begin with some gratitude practice by chanting Om Mantra. Sit in Sukhasana and take a deep breath and let's chant Om. Inhale and exhale. Very nice. Now switch to the first exercise. अब इसमें अपने दोनों लेग्स को आगे की तरफ रखिए, सामने की तरफ. अपने हैंड्स को पीछे की तरफ रखिए टू सपोर्ट योर स्पाइन और अपने एंकल्स को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में स्ट्रेच करिए. एक्सेल फॉरवर्ड बेंड, इनहेल बैकवर्ड बेंड. 10 टाइम्स करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेचेस. अब यहाँ पे ध्यान रखें कि हील आपकी मैट के साथ टच रहे, ऊपर ना उठे. 10 टाइम्स करें और 10 पे होल्ड रखेंगे आगे की तरफ. होल्ड 1 2 3 4 and 5. Very nice. Flex your ankles back. अब यहाँ पे फील करेंगे कि आपके आउटर थाई पे एक स्ट्रेच आ रहा है. Very nice. Now अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें. एक्सेल करते हुए नीचे बेंड करें. इनहेल अप. जब हम ऐसे बेंड करेंगे तो आपने अपने दोनों टोस को मिलाना है बेंड करने के बाद और कोशिश करनी है कि मैट के साथ आपके दोनों टोस टच हो जाएं. 10 टाइम्स करेंगे ये एंकल की मूवमेंट. वेरी नाइस. कंटिन्यू फॉर 10 टाइम्स. Few more rounds to go. Very nice. आपके एंकल की हेल्थ के लिए, आपकी नी की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है ये. होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स देन कम बैक. अब दोनों पैर को मिला लेंगे. नाउ वी विल रोटेट आवर एंकल. अपने राइट पैर का एंकल को रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर 10 टाइम्स. एक बड़ा सर्कल बनाएंगे अपने पैर से. फील करेंगे कि आपके पैर के अंगूठे से एक बड़ा सर्कल बन रहा है. अपने एंकल को पूरी तरह से रोटेट कीजिए. एक एक स्ट्रेच को फील करें. इनहेल करते वक्त पीछे लेकर जाइए एंड एक्सहेल डाउन. Do it for 10 times in clockwise and anti-clockwise direction. Very nice. Continue doing it. अब दूसरे पैर से करेंगे. 1 2 3 4. स्लो रोटेशंस करेंगे ताकि ईच एंड एवरी स्ट्रेच यू कैन फील. 6 7 8. आपकी नीज के लिए बहुत अच्छा आसन है ये. एंड 10. अब डायरेक्शन चेंज करेंगे. ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 रोटेशंस. वेरी नाइस. अपना पूरा फोकस अपने एंकल्स पे लेकर आएंगे और फील करेंगे कि एक सर्कल बना पा रहे हैं आप अपने एंकल से. वेरी गुड. अब दोनों पैर को मिला लेंगे और एक साथ दोनों पैरों से बड़ा सर्कल बनाइए. 1 2 3. वेरी गुड. 4. ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन रखते हुए. 5. Exhale down, inhale up. 6 7 8 9
एंड 10. अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 10 रोटेशंस. 1 2 3 4 5 6. with exhale down, inhale up. 7 8 9 and 10. Very nice. आइए अब नेक्स्ट करेंगे. आइए अब एक पैर अपने अपर थाई पे रखेंगे और लेट्स डू दी अदर वाला पैर फर्स्ट so that you can get a clear view of what we are doing here. तो अपने पैर को ऐसे प्लेस किया, एक हाथ से अपने एंकल पकड़ लिया, दूसरे हाथ से अपने पैर की उंगलियों को पकड़ के ऐसे इस तरह से हम घुमाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे. फील करेंगे कि हम अच्छे से रोटेट कर पा रहे हैं. इसमें आपके हाथ से आपके एंकल को सपोर्ट मिल गया तो इजीली आप सर्कल बना सकते हैं. ये भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करिए. वेरी नाइस. अब क्या करेंगे कि अपने नी को हम अपने हाथ से नीचे की तरफ पुश करेंगे विद एक्सहेल डाउन. इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, चिन के साथ टच करेंगे नी को. ये हम मिनिमम 5 टाइम्स कर लेंगे. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down and inhale up. अब यहाँ पे पुश करके रखेंगे, एक हाथ पीछे रख लेंगे ताकि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो और आपकी नी मैट के साथ टच हो जाए. यूजुअली ये हिप ओपनिंग है, आपके हिप ओपन करने में हेल्पफुल रहेगा. इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आइए और चिन टू नी टच करके रखेंगे. होल्ड करेंगे यहाँ पे अपने आप लेग को हक भी कर सकते हैं. हक करके और चिन टच करके रखिए नी के साथ. वेरी नाइस. होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड डाउन. अब एक हाथ रखेंगे नी के नीचे, एक हाथ रखेंगे पैर के नीचे. इसको दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऐसे झूला झुला लेंगे. रोटेट करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्पाइन को सीधा रखते हुए. मिनिमम 10 to 15 टाइम्स यू कैन डू दिस. वेरी गुड. कंटिन्यू. कीप डूइंग. ये भी आपका हिप ओपनर आसन है. फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं आपकी लेग्स पे. वेरी नाइस. अब हाथ ऐसे अंदर से डालिए और खींच के इसको अपने हील को आप टच करेंगे अपने फोरहेड के साथ. यहाँ पे होल्ड करके रखिए. ओके. होल्ड. 1 2 3 4 and 5 down. Very nice. अब ऐसे ही हाथ डालेंगे नीचे से और अपने बिग टू को पकड़ के लेग को अपवर्ड स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ. जितना पॉसिबल हो उतना लेग को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए. होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड डाउन नाउ. वेरी गुड. नाउ फोल्ड द अदर लेग. अब यहाँ पे एक हाथ एंकल पे रखिए, दूसरा हाथ अपने फिंगर्स को पकड़ लीजिए पैर की और सर्कल बनाइए. जो हाथ आपने एंकल पे रखा है वो एंकल को सपोर्ट देगा और जो आपने हाथ फिंगर्स पे रखा है उससे आप सर्कल बनाएंगे. 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे स्लोली. Very good. Continue. And
and now direction change, anti-clockwise. 2, 3, 4, exhale down, inhale up, 5, down with exhale, 6, 7, 8, 9 and 10. Very nice. अब एक्सेल करते हुए अपनी नी को नीचे की तरफ पुश करें ताकि फ्लोर के साथ लग जाए. इनहेल अप एंड चिन टू द नी. एक्सेल डाउन, इनहेल अप. अब यहाँ पे आप अगर नहीं टच कर पा रहे हैं अपनी नी फ्लोर के साथ तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, विच इज़ हाफ बटरफ्लाई, जो हम यूजुअली बटरफ्लाई पोज करते हैं जिसमें अपनी नीज को हम मूव करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. कंटिन्यू. 5 टाइम्स करेंगे और लास्ट में होल्ड करके रखिए नीचे की तरफ. होल्ड, एक हाथ नीचे रख लीजिए, एक हाथ से प्रेस कीजिए, प्रेशर डालिए ताकि आपका नी फ्लोर के साथ लग जाए. होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स. वेरी गुड. इनहेल अप, चिन टू द नी. होल्ड 1, 2, 3, 4 and 5. अब अपने एक हाथ को एंकल के नीचे रखिए, दूसरे हाथ को सपोर्ट करेंगे, नी को सपोर्ट करें और झूला झुला लेंगे. वेरी गुड. 2, 3, 4, 5, 6, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए 7, 8, 9, 10. मिनिमम 10 to 15 टाइम्स करेंगे. वेरी गुड. कंटिन्यू. ये जितना फास्ट और जितना अच्छे से करेंगे उतना ही आपका हिप ओपनर होगा. वेरी नाइस. अब हाथ डालेंगे ऐसे पैर के नीचे से, एंकल पकड़ेंगे और हील टच करेंगे फोरहेड के साथ. जो फोरहेड से पीछे ले जा सकते हैं वो पीछे भी ले जाने की कोशिश करें, बट अगर जिनका फोरहेड भी टच नहीं हो रहा तो जितना हो पा रहा है उतना सफिशिएंट है. ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देंगे खुद को अगर आप बिगिनर है तो. बस इजीली करना है जितना हो पाए, बस ट्राई जरूर करना है. टारगेट है ट्राई करना. हो गया तो वेरी गुड, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग. वेरी नाइस. अब अपनी लेग को स्ट्रेच करें, सीधा रखने की कोशिश करें. होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स. वेरी नाइस. एंड बैक. अब दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखिए. नेक्स्ट करेंगे नौका संचालासना. इसमें हमें ना लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए नाव चलानी है, जैसे हम एक चप्पू चलाते हैं, जस्ट लाइक वी रो अ बोट. उसी तरह से हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. इमेजिन करें कि आपके हाथ में, दोनों हाथों में एक एक चप्पू है. एक्सेल करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं. इनहेल करते वक्त पीछे की तरफ मैक्सिमम जितना जा पा रहे हैं. एक्सहेल एंड इनहेल. वेरी गुड. एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड. इनहेल, बेंड बैकवर्ड्स. एक्सहेल डाउन. इनहेल, कम बैक. 10 टाइम्स करेंगे. फील करेंगे कि आपके हाथ में कुछ है, तभी वो प्रेशर पड़ेगा, तभी वो जोर आएगा. 10 टाइम्स एक डायरेक्शन में करेंगे. नाउ रिवर्स नौका संचालासना, बोट रिवर्स में चला रहे हैं. वेरी गुड. 1, 2, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप. 3, वेरी नाइस. 4, 5, exhale down and inhale up. 6, 7, 8, 9 and 10. Very nice. थोड़ा सा रिलैक्स करिए. Just relax for a bit on your mats.
सुखासन में बैठ जाइए। इनहेल करते वक्त अपनी नेक को पीछे की तरफ लेकर जाइए। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब इसमें ध्यान रखना है कि जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी नेक को डाउन नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उससे सर्वाइकल और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। तो सर्वाइकल वालों को नेक को बेंड नहीं करना, वो बस इनहेल करते वक्त अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ऊपर ही होल्ड रखेंगे। जितना ज़्यादा वो ऊपर होल्ड रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर ज़्यादा भी नहीं, मतलब लाइक 10 to 15 seconds इफ यू आर अ बिगिनर। बाकी धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज द टाइम। फिर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लेना, जितना हो पाता है उतना ही करना है। ओके, नाउ बेंड योर नेक टू द राइट साइड, होल्ड and come back. Bend down to the left side, hold and come back. नेक की फॉरवर्ड मूवमेंट और साइड मूवमेंट्स करने के बाद अब हम आ रहे हैं कैट काउ पोज में। अपने 4 लिम्स पे आ जाइए। अपने हाथों को शोल्डर के नीचे प्लेस करिए और नी को हिप्स के नीचे। एक्सहेल करते वक्त डाउन जाएंगे, इनहेल करते वक्त अप। एक्सहेल डाउन, लुक एट योर नेवल पॉइंट। इनहेल स्लोली एंड अप। अभी आप पे ध्यान रखिए कि आप अपने स्पाइन की मूवमेंट अच्छे से करें, क्योंकि ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन है कैट काउ पोज। एक्सहेल डाउन, अपर शोल्डर्स को थोड़ा सा रोल अप करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रोल अप योर शोल्डर्स, लुक एट योर नेवल पॉइंट। इनहेल अप, स्पाइन की मूवमेंट करें प्रॉपरली फॉर अ गुड फ्लेक्सिबल स्पाइन। Hold करिए for few seconds here. Try to look at the ceiling. Very good. Hold and slowly exhale and down. Keep holding here for few seconds. Very nice. Very good. हर एक्सरसाइज में अगर हम जितना होल्ड करते हैं उतना बेनिफिशियल होता है, उतना इफेक्टिव होता है वो पोज हमारे लिए। आइए वापस आइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट वन। एक लेग फोल्ड करेंगे, एक लेग स्ट्रेट रखेंगे कुछ इस तरह से। ओके, इनहेल करते वक्त दोनों हाथों को पीछे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, चेस्ट ओपन। एक्सहेल एंड डाउन। ऑलराइट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 10 टाइम्स करेंगे। अप विद इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। 3, 4, अप एंड डाउन। 5, up with inhale, exhale and down. तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने अपने टो को, अपने पैर को टच तो करना है बट विदाउट नी को ऊपर उठाए। नी आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो इट इज क्वाइट टफ टू टच द और रीच द टो एट द फर्स्ट टाइम ओनली। तो देयर आर चांसेस कि आप नी को बेंड कर लें इस केस में, बट ध्यान रखिए कि आपकी नी बेंड ना हो। तो डू इट विद मोर फोकस
with fully awareness, right? अब यहाँ पे अपने पैर को जो इजीली पकड़ पा रहे हैं वो अपना माथा टच करेंगे नी के साथ। आइए वापस आएंगे। Now do the same with the other leg. Knee straight और पैर को पीछे की तरफ ऐसे खींच के रखेंगे। Inhale up and exhale down. Up with inhale, exhale down. Continue for 10 seconds. Very nice. Continue. अब अपने टोज को पकड़ लेंगे। लास्ट में अपने टोज को पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपना माथा टच करें आपकी नी के साथ। नाउ हमें फोरहेड नी के साथ टच करने की कोशिश करनी है। इसके बेंड डाउनवर्ड्स बाय एक्सहेलिंग फ्रॉम योर माउथ। मुंह से एक्सहेल करें एंड बेंड फॉरवर्ड एंड टारगेट होना चाहिए कि आपका माथा लग जाए नी के साथ। वेरी नाइस। इनहेल एंड आउट। एंड अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और दोनों पैर के साथ सेम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन for 10 times. 3, 4, inhale up, 5 down. पैरों को ऐसे खींच के रखिए, नी को बेंड ना होने दें। 6, 7 down. Inhale up, 8 down. Again inhale up at 9 and 10. Very good. अब यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे और ट्राई करिए कि आपका माथा लग जाए नी के साथ। Try to touch your forehead with your knee. Very good. Keep doing it. Keep pressing. Very nice. आइए फॉरवर्ड बेंडिंग हो चुकी है तो अब आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे हम। इससे अपने पैरों पे बैठ जाइए। इनहेल, एक हाथ पीछे रखेंगे अपनी बैकबोन पे, अपनी स्पाइन पे। इनहेल करेंगे एंड बेंड बैक। एक्सहेल फॉरवर्ड। दोनों साइड से करेंगे। वेरी गुड। इनहेल बैक, जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। एक्सहेल डाउन। अपने हिप्स से आगे की तरफ पुश करें ताकि आप मैक्सिमम बैक जा पाए इजीली। वेरी गुड। कंटिन्यू। Few more rounds to go. Slowly we will do it. Inhale back, exhale forward. अब यहाँ पे अपनी थाइस से, अपनी हिप्स से आगे की तरफ पुश करें। अब दोनों हाथों को ऐसे मिला लें और पीछे की तरफ जाइए एंड फिर आगे आके बैठ जाइए। इनहेल, बैकवर्ड बेंड, कम बैक एंड रिलैक्स। अगेन इनहेल, बैकवर्ड बेंड, कम बैक एंड रिलैक्स। मिनिमम 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल बैक एंड रिलैक्स। वेरी गुड। जितना डीप बैकवर्ड जा सकते हो उतना जाएंगे। आइए अब वापस आइए और फॉरवर्ड बेंड यानी चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। यहाँ पे अपनी सारे टेंशन्स को भूल जाइए और नॉर्मली ब्रीदिंग करें। ब्रीथ नॉर्मली, बी फुल्ली अवेयर
and relax in child pose just like a child. It eases out all the tension from your back muscles. It also promotes sleep and reduces stress. Hold here for a few more breaths. And slowly, now come back. Very good. Come back and lie down on the mat in supine position. Lie down straight on the mat, legs straight. अब अपने हाथों को अपनी थाइस के पास में रखिए. इनहेल करते वक्त एक लेग ऊपर उठाइए 90 डिग्री, एक्सहेल करते वक्त डाउन. और जो लोग बिगिनर हैं वो अपने लेग्स को ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं. जिनके लिए हाथ थाइस के पास रखना थोड़ा टफ हो रहा है वो अपने हाथों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं. 10 times up down. 3 down, 4 up with inhale, down with exhale. 5 6 very good, continue. 7 keep doing. 8 very nice. 9 great. 10 and hold here for few seconds. Hold here for minimum 10 seconds. Very good. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Bring it down. अब दूसरी लेग को इनहेल करते वक्त ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते वक्त डाउन. 2 3 4 very good. 5 6 great. 7 8 बहुत अच्छे. Continue. 9 and last time 10 and hold here. ऐसे पैर को ऐसे खींच के रखिए और होल्ड रखिए for few seconds. 1 2 3 4 5 don't forget to engage your core. 6 7 8 9 and 10. Slowly bring it down and relax here for few seconds. Take few deep breaths. Very good. अब दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए, मिला के रखिए एंड ऊपर की तरफ उठाइए. 1 2 90 डिग्रीज में उठाएंगे. 3 raise your legs to 90 degrees. 4 5 down. Inhale up. 6 7 8 very good. Keep doing it. 9 continue. I know it's training. It is the hard one. Hold here for few seconds. Minimum 10 counts. Hold here for 10 counts. Very good. 90 degrees hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and slowly down on 10. दोनों पैरों के साथ
ऊपर उठाना बहुत ही हार्ड वन है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। सो आपसे जितना हो पाता है आपने उतना करना है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना स्टार्टिंग में, और जो लोग कर पाते हैं वो करेंगे। ओके, रिलैक्स हियर, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। Very good. Ready for the next one. एक लेग ऊपर उठाइए और सर्कल बनाइए, लेग रोटेशंस विद सिंगल लेग। 10 सर्कल्स बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 5, 6, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। 7, कीप योर कोर एंगेज्ड। 8, 9 and 10. Now direction change. Okay, change the direction. Okay, 1, anti-clockwise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now leg change. अब दूसरी लेग से करेंगे सेम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद कोर एंगेज्ड। ओके, लेग अप, चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर आ जाओ। लेग अप, रोटेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छोटा नहीं बड़ा सर्कल बनाना है, ध्यान रखे। 8, 9 and 10. Now direction change. अब opposite direction में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very nice. Continue. 8. 2 more rounds to go. 9 and 10. Now you can relax for few seconds. Relax here for few seconds. अपनी बढ़ती हुई सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल करने, नॉर्मल होने दे। Take deep breaths here. Very good. Okay, now ready for the next exercise. Let's do the cycling exercise. Just like we pedal a cycle, similarly we will pedal our legs like that. तो अपने कोर को एंगेज करके रखिए एंड स्टार्ट पेडलिंग। अपने हाथों को आप थाइस के पास भी रख सकते हैं और अंडर द नेक भी रख सकते हैं। कंटिन्यू फॉर 20 टाइम्स, देन रिवर्स में हम साइकिल चलाएंगे। नाउ दिस इज रिवर्स साइक्लिंग। कंटिन्यू। वेरी नाइस। Keep doing it. Keep pedaling in reverse direction. आपकी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, कोर की टाइटनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये साइक्लिंग की एक्सरसाइज। वेरी गुड। कीप डूइंग।
20 to 25 times we will do it. And now relax. Now we will do cycling with both the legs together. दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के रखिए. दोनों हाथों को या तो थाइस के पास रख लीजिए या नेक के नीचे रख लीजिए. कोर को एंगेज करके रखिए and ready for cycling. 1, okay, 2, 3, 4. This one is the hard one. तो जो beginners हैं वो अगर ये कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें. हम यहाँ पे 10 राउंड्स करेंगे, 10 to 15 राउंड्स. बट अगर आप 2 या 3 या 5 भी कर पा रहे हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू एट द बिगिनिंग स्टेज. धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं. ओके, तो एक डायरेक्शन में करें फॉर 10 टाइम्स, देन रिवर्स डायरेक्शन. 1, 2, 3, 4, 5. इसमें आप ध्यान रखिए कि आपने ज़्यादा लोड नहीं लेना. स्पेशली बिगिनर्स जितना कर पा रहे हैं उतना कर पाना है. जहाँ थक रहे हैं वहाँ रुक जाना है, रिलैक्स करना है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना है. ओके, वेरी गुड. 10 times reverse pedaling, then relax. Relax for a few seconds. Relax for a few breaths. लंबी गहरी सांसें लीजिए and relax करें कुछ समय के लिए. Eyes closed and deep breaths. फील करें अपने आने जाने वाली सांसों को. अब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए. एक लेग फोल्ड करिए एंड अपनी चेस्ट के साथ थाई को प्रेस करिए. होल्ड रखिए फॉर फ्यू सेकेंड्स. दिस इज अर्थ पवन मुक्तासना. होल्ड रखेंगे, देन साइड चेंज. दूसरी लेग को हम फोल्ड करेंगे. फिंगर्स को इंटरलेस करके अपनी ओर खींचिए. थाइस को प्रेस करिए विद द चेस्ट. होल्ड हियर, कीप प्रेसिंग टुवर्ड्स यू. ब्रीदिंग नॉर्मल. ऑलराइट, नाउ वन मोर टाइम. अपने फिंगर्स को इंटरलेस करके नीज से आगे की तरफ खींचे. और जिन लोगों के नीज में पेन रहता है वो यहाँ से भी पकड़ के खींच सकते हैं. अपने इनर थाई को पकड़ के भी खींच सकते हैं ऐसे. ऑलराइट, तो स्पेशली जिन लोगों के नीज में पेन रहता है वो यहाँ से पकड़ के खींचेंगे. होल्ड रखेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स. देन स्लोली अब इनहेल करेंगे. अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे और अपनी चिन लगाने की कोशिश करेंगे. अपनी नी के साथ चिन लगा के रखेंगे. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. Down. Slowly bring your leg back to straight. अब दूसरी लेग फोल्ड करें. फिंगर्स इंटरलेस करें. अपनी थाई को अपनी चेस्ट की तरफ खींच के रखिए. अब इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड अप टू रीच योर नी. चेन लगा के रखिए नी के साथ. होल्ड 1, 2, 3, 4 and 5. Very nice. Come back to the center. Relax here. अब दोनों लेग्स को फोल्ड करिए एंड हग करके रखिए, खींच के रखिए अपनी तरफ. Pull it towards you. Now inhale,
होल्ड योर ब्रेथ एंड ऊपर की तरफ हेड लाकर अपनी दोनों नीज के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे. दिस इज सुप्त पवन मुक्तासना. थोड़ी देर के लिए आप ऐसे भी होल्ड करके रख सकते हैं. उसके बाद अपना चिन लगाने की कोशिश करिए दोनों नीज के बीच में. जितना हो पाता है मैक्सिमम उतना करना है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना है. नाउ कम बैक. ओके, वन मोर टाइम. इनहेल अप, होल्ड 1 2 एंड डाउन. सो अगेन जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. आप साइड टू साइड रोल करें. ऐसे ही अपने लेग्स को जोड़ के रखिए, पैर को मिला के रखिए, नीज को मिला के रखिए एंड रोल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. इट मसाजेस योर बैक मसल्स. आपकी बैक के मसाज के लिए रोलिंग बहुत ही इफेक्टिव है. अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोलिंग करेंगे फॉर 10 times. 10 rounds is more than sufficient for the beginners, but अगर आप experienced हैं तो आप 10 की 2 सेट्स भी कर सकते हैं और 15 की 2 सेट्स भी कर सकते हैं. तो आइए, लेट्स स्टार्ट रोलिंग. 1 2. अब यहाँ ध्यान रखिए कि आपकी नीज मिले हो, पैर मिले हो. 3 4. आपकी स्पाइन और बैक की मसल्स की बहुत अच्छी मसाज होती है इससे. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and now come in विपरीत करणी आसना. रोल करते करते ऐसे पीछे की तरफ आ जाना है आपने और विपरीत करणी आसन में होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स. यहाँ पे होल्ड करके रखिए. विपरीत करणी आसना आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड फ्लो को नीचे की तरफ लेकर आता है. आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ लेकर जाता है. तो जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है वो विपरीत करणी आसना जरूर करें. वन मोर टाइम. अप एंड होल्ड here for few times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब स्लोली लेग को नीचे की तरफ लेकर जाइए. इन हलासना. अपने पैरों को नीचे टच करेंगे तो हलासना हो जाएगा, और नहीं तो आप स्लोली वापस भी आ सकते हैं. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे. अब आप शवासना में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे. लेग्स को स्ट्रेट रखिए. लेग्स में शोल्डर के बराबर गैप रखिए, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट. अपने पैरों को रखिए. अपने दोनों हाथों को आप या तो अपने एब्डोमेन पे रख सकते हैं, एक हाथ चेस्ट पे, दूसरा हाथ एब्डोमेन पे, या दोनों हाथों को आप साइड में भी रख सकते हैं, अपनी थाइस के नजदीक रख सकते हैं, लाइक इन शवासना. अब यहाँ से अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए. पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपकी बढ़ी हुई सांसों को रिलैक्स कीजिए. इनहेल करिए थ्रू योर नोज
और इनहेल करते समय आपका एब्डोमेन बाहर की तरफ आना चाहिए, आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। महसूस करें डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। एक्सहेल करते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। फील the rise, the extraction and contraction of your abdominal muscles while breathing. पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पे रखिए। अपने माइंड को शांत रखिए। इस समय अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है तो उस थॉट को आने दीजिए। उस थॉट को आने दीजिए। जस्ट लाइक अ फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर, इट कीप्स फ्लोइंग। तो आने जाने वाले थॉट पे गौर ना फरमाकर सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि जब आपकी सांस आपकी नोज से होते हुए आपकी चेस्ट को फुलाती है, आपकी स्टमक को फुलाती है, तो कहाँ से कहाँ तक जाती है, आपकी नोज से ट्रैवल होकर आपकी स्टमक तक जाती है, उसको फील कीजिए। एक्सहेल करते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाता है, आपकी चेस्ट सिकुड़ती है और आपकी नोज से सांस बाहर की तरफ एक्सहेल होती है। इस पूरे प्रोसेस को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान इन आने जाने वाली सांसों पे लगा के रखिए। आपका शरीर जो पूरा थक चुका था एक्सरसाइज के दौरान, अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पूरी तरह से रिलैक्सेशन है। Each and every muscle is so relaxed right now. Feel it. Keep your complete awareness on your breath. Very good. अब धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाइए, रब कीजिए और अपनी आईज के ऊपर रखिए। एक और बार करेंगे। रब योर पाम्स, हीट देम अप, अच्छे से गर्म कर लीजिए और अपनी आईज के ऊपर उनको रखिए। महसूस करें कि आप अभी प्रेजेंट में प्रेजेंट हैं। यू आर देयर इन द प्रेजेंट। अब अपने हाथों को आईज पे रखिए और धीरे धीरे अपनी आईज अपनी हथेलियों के बीच में ओपन कीजिए। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज एंड योर पाम्स। अब अपने हाथों को अच्छे से रब करके अपनी पूरी बॉडी पे टच कीजिए। Awaken each and every cell of your body. Very good. Now slowly come back. अब धीरे से करवट लेकर उठ जाइए। करवट लीजिए और slowly slowly get up. Now once again rub your palms. और अब अपनी नीज पे, अपने पेट पे, अपनी एल्बो पे, हर जगह लगा लीजिए। एंड फील दी
presence of your mind, body, and soul connected. That's it for today's session. Thank you so much.